प्रथम नंबर पर है। सबसे कम बेरोजगारी का दर, मैं ये अपने आंकड़े नहीं बता रहा, जो इंडियन गवर्नमेंट के आंकड़े हैं वो बता रहा हूं। जब यूपीए 1 और यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी तब भी यही फिगर थे कि सबसे कम बेरोजगारी का दर जो है वो 2% गुजरात में है। पूरे देश में जितने भी स्टार्टअप हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो स्टार्टअप इंडिया का स्वप्न है, तो पूरे स्टार्टअप्स जो अभी काम कर रहे हैं इस देश में, उसमें से 50% जितने स्टार्टअप गुजरात से हैं। यानी गुजरात के युवाओं को हर एक क्षेत्र में रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सभी क्षेत्रों में वो अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। आपने ये भी बताया कि गुजरात में पिछले कई महीनों में परीक्षाओं को लेकर या फिर अन्य अपनी डिमांड को लेकर आंदोलन भी हुए, लेकिन गुजरात सरकार ये बिल्कुल मानती है कि अपने कर्मचारियों के लिए, अपने युवाओं के लिए अगर कोई बात है तो उनके साथ संवाद करके उसका हल कर सकते हैं। तो उसी क्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया। उन्होंने इन युवा आंदोलनकारियों से बात की और सभी को संतुष्ट हो उस प्रकार के निर्णय भी गुजरात सरकार ने किए। चुनाव डिक्लेयर होने के काफी दिन पहले अगर आप देखें, अगर आपके संज्ञान में हो, तो गुजरात में कोई भी आंदोलन नहीं चल रहा था। यानी कि थोड़ा बहुत मनमुटाव था, वो भी कहीं ना कहीं हमने हल किया। दूसरा अहम मुद्दा, क्यों युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, उसका जो महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि 27 सालों में गुजरात के युवा ने कर्फ्यू नहीं देखा है। कर्फ्यू नहीं देखा है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा होता है कि आंदोलन हुए और पुलिस के जरिए भी कई जगह पे दमन किया गया। सहमत है आप? क्या कहेंगे बीजेपी सरकार को लेकर? गुजरात में आज 40 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार है। गुजरात के अंदर फिक्स स्केल हो, आउटसोर्सिंग हो, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हो, उसके माध्यम से गुजरात राज्य के युवाओं का सिर्फ और सिर्फ शोषण होता है। बात होती है रोजगारी के, गुजरात राज्य के युवाओं को हमने रोजगारी दी। ये बात इस हद तक सही है कि जिसने कभी जिंदगी में क्रिकेट का बैट नहीं पकड़ा था वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बन चुका है, तो उसको जरूर रोजगारी मिली है। रोजगारी की बात है तो ये बात सही है कि जो 8वीं फेल है वो गुजरात राज्य का होम मिनिस्टर बनकर बैठा है, तो उसको रोजगारी जरूर मिली है। गुजरात का जो युवा है वो आज भी संघर्ष कर रहा है। गुजरात राज्य का जो युवा है वो भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के शासन के अंदर जो बेरोजगारी का दर बढ़ा है उसके खिलाफ आज आंदोलन करने में लगा हुआ है। गुजरात राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर कोई युवा रोजगारी प्राप्त करने के अंदर लिए कोई एग्जाम देना चाहता है तो पेपर उसका लीक हो जाता है। वो भी एक बार नहीं लीक होता, 28 बार पेपर लीक हो जाता है। उसके ऊपर सरकार कोई कड़े कानून नहीं लागू करती है, कोई कड़े कदम नहीं उठाती है। तो ये बात सही है कि गुजरात राज्य में कुछ युवाओं को रोजगार मिला है, लेकिन जो गुजरात का सामान्य युवा है वो आज भी संघर्ष कर रहा है।